गुड इवनिंग एंड सत श्रीकाल फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज जो ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये सेम अपना वो सब्जेक्ट जो गूगल ट्रस्ट फोटोग्राफी को लेके मैं वीडियोस लगातार बना रहा हूँ, आप लोग लगातार इसको देख रहे हो। तो उसका ही आज का एक जो टॉपिक है कि पिछला जो मैंने मैटरबॉट के ऊपर में एक प्रोजेक्ट बनाया था गुरुद्वारा साहब का जो है, तो उसको लेके आज का डिस्कशन जो रहेगा इस पूरे वीडियो के अंदर में रहेगा। तो ये मैंने उस दिन जैसे आपके सामने सारा शूट करते वक्त मैंने सारा आपको दिखाया है और उसके दैन आफ्टर मैंने इसको अपलोड कर दिया था। तो अपलोड होने के बाद जो इसका फाइनल जो वहाँ से जो उसके डाउनलोड करने के लिए जो ऑप्शन आता है, जब वहाँ पे जो आपके क्या कह सकते हो मैटरबॉट के जो अपने यहाँ पे अपना पोर्टल है वहाँ पे जब तक वो कंप्लीट हो जाता है तो इसमें कम से कम 15 घंटे मुझे लगे इसको, जो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसके जो स्कैन्स की कह सकता हूँ नंबर ऑफ जो इमेजेस काफ़ी ज़्यादा थी, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। और उसके बाद भी जब वो आया तो उसके बाद सारा उसको चेक करने के बाद उसमें कई जगह पे लगा कि कुछ स्कैन्स जो हैं इधर के उधर, जैसे अलाइनमेंट उसकी जो कह सकता हूँ वो प्रॉपर नहीं थी। तो वो उस वजह से दोबारा फिर उसको जो है कि वो कोई अलाइनमेंट जो है उसको ठीक करनी होती है, वो फिर दोबारा आप अपने मोबाइल ऐप के ऊपर ही वो सारी देखनी होती है कि कौन सा जो है स्कैन कहीं इधर उधर है तो उसको या तो उसको डिलीट करना पड़ेगा वहाँ से, या फिर उसकी कह सकता हूँ कि आगे पीछे करके उसको सेट करना होगा। तो उस वजह से फिर उसकी सेटिंग, क्योंकि उसमें मैंने एक्चुअली जो 3 आपको बताया था मैंने कि इसमें जो 3 लेवल्स में कर दिया था मैंने। एक तो मैंने ग्राउंड लेवल के अंदर में जो आपको बताया था कि नीचे का बाहर का एरिया था और जो नीचे का लंगर हॉल था वो सारा कवर किया था, और जो फर्स्ट फ्लोर का लेवल था जो था वो मैंने कर दिया था सारा दरबार हॉल का, और उसके बाद जो टॉप का था वो सेकंड फ्लोर को हमने कर दिया था कि 3 लेवल्स के अंदर में डिवाइड किया था इसके अंदर में। तो वो सारी इमेजेस को उस हिसाब से जो डिवाइड किया था, पर यहाँ पे जब उसको अपलोड किया गया तो उसमें से कुछ मतलब है कि 1-2 जैसे स्कैन ऊपर के नीचे के ऊपर इस तरीके से हो गए थे, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब वो दोबारा मुझे फिर दोबारा वो चीज़ कह सकता हूँ कि दोबारा फिर से जो सारा उसको सेट करना पड़ा। तो फिर दोबारा जो 15 घंटे का फिर दोबारा वो प्रोसेस को फिर दोबारा से लगा उसको सारा कंप्लीट करने के लिए। तो जो फाइनली जो मेरे पास जो बन के आया जो वो ये वाला प्रोजेक्ट है, और इसके बाद मैंने इसकी जो डिटेल्स वगैरह जो काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज की हैं तो आपको मैं दिखाऊंगा। तो ये आप देखेंगे यहाँ सामने स्क्रीन के ऊपर में, तो गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह साहिब दशमेश नगर खरड़ सबसे नीचे वाला ये देखिए। तो ये यहाँ पे पंजाबी में गुरमुखी में ये जो इसके फॉन्ट्स ये यूज़ किए हुए हैं। एक्चुअली ये मैंने जो आज ही, क्योंकि आज हमारे यहाँ पे गुरु अर्जुन देव जी का जो गुरुपुरब मनाया जाता था, शहीदी गुरुपुरब मनाया जा रहा था, तो इस वजह से फिर मैंने आज उनको यहाँ पे ये वाला सारा प्रोजेक्ट बना के उनके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में शेयर किया था। तो काफ़ी लोगों ने सराहा, काफ़ी लोगों को अच्छा लगा ये कि एक जो कह सकता हूँ एक नया तरह का कंसेप्ट उन्हें देखने को मिला है और काफ़ी लोगों ने उसको पसंद किया है। तो ये इस वजह से फिर मैं गुरुद्वारा साहब को देना था इस वजह से, और यहाँ पे जो है कि मैक्सिमम कह सकता हूँ कि सारे लोग जो गुरुद्वारा साहब में जुड़े सारे पंजाबी लोग हैं, उनकी जो कह सकता हूँ रीडिंग लैंग्वेज और रिटर्न लैंग्वेज सारी जो है वो गुरमुखी पंजाबी आती है। इस वजह से ये सारा जो मैंने इसको इस तरीके से जो इसका किया था वो सारा मैंने फॉन्ट्स इसके पंजाबी यूज़ किए हुए हैं यहाँ पे। तो ये आपको तो मैं थोड़ा सा इसको एक बार ओपन करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ ये किस तरह का प्रोजेक्ट ये बना है। तो ये देखिए यहाँ पे सामने आपके सामने गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह दशमेश नगर खड़ा आ गया यहाँ पे, और इस तरीके से जो इसकी पहली जो स्क्रीन आती है इस तरीके से देखिए यहाँ पे सामने प्ले का बटन आ गया, एक्सप्लोर 3D स्पेस पावर्ड बाय मैटरबॉट ये आ गया। और यहाँ पे आप ऊपर देखोगे यह देखिए यहाँ पे स्पेस देन डिटेल्स एड ऑन्स डाउनलोड स्टेट्स ये आ रहा है। तो यहाँ पे डिटेल्स में मैंने जो भरा हुआ है ये भी आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो ये सेम मैंने यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे पंजाबी में ही गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह दशमेश नगर, यहाँ पे मैंने अपना नाम भी पंजाबी में लिख दिया, साथ में फ़ोन नंबर डाल दिया। तो यहाँ पे नीचे आप देखोगे तो गुरुद्वारा साहब जी दे कंप्लीट टूर द आनंद मानो जी, तो इस तरीके से ये थोड़ा सा वर्ड यूज़ कर दिया। और ये एड्रेस जो है ये गूगल मैप ने जो गूगल लिस्टिंग जहाँ पे हो रखी होती है तो उनका ये एड्रेस जो है लोकेशन के हिसाब से अपने आप ये उठा लेता है। तो ये थोड़ा सा आपको कोडेड लगेगा, ये इस तरीके से गूगल मैप से ये एड्रेस जो है इसने अपने आप इसको अपडेट कर लिया है यहाँ पे। बाकी नीचे मैंने ऐसा कुछ नहीं फिल किया यहाँ पे, और बाकी नीचे का जो था ये बाय डिफ़ॉल्ट जो जैसे रहता है वो सारा उसको एज इट इज डिफ़ॉल्ट रहने दिया है। तो इस तरीके से ये यहाँ का जो ऊपर का था पोर्शन। उसके बाद ये यहाँ पे एड-ऑन्स में भी अभी हमने कुछ नहीं किया है, पर इसको ये देखिएगा आप यहाँ पे मैंने जो गूगल स्ट्रीट व्यू आप देख रहे होगे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसको पब्लिश कर दिया है, और यहाँ पे इसको एडिट करना या अनपब्लिश करना ये यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है। तो जो भी हम गूगल स्ट्रीट में व्यू में जब भी हम कोई जो प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसके बाद इसको अपलोड करने का जो प्रोसेस होगा, जब हमारा सारा कंप्लीट हो जाएगा टूर, तो यहाँ पे मैंने एड ऑन में जाके और यहाँ से देखिएगा आप यहाँ पे गूगल स्ट्रीट व्यू का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से हमने उसको पब्लिश करना, अनपब्लिश करना, एडिट करना, कुछ भी करना, ये यहाँ से होगा।
और इसको कैसे एक बार मैं इसको आपको आने वाले समय में दिखाऊंगा। अभी मैंने इसको फिलहाल पब्लिश कर दिया। सिंपल यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होता है वो यहाँ से उठा के उसको सीधा वो पब्लिश कर देता है। उसके बाद में यहाँ पे इसमें आपके दो ऑप्शन आते हैं कि आप पूरा कंप्लीट टूर करना चाहते हैं या उसमें से कुछ आपको हाईलाइटेड जो अपने जो इस तरह के जो कुछ इमेजेस आपने सेलेक्ट करके उसको सिर्फ आप करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैंने एक्चुअली नंबर ऑफ़ इमेजेस काफ़ी ज़्यादा थी, यहाँ तो लगभग मैं कह सकता हूँ कि 280-285 के करीब तो टोटल इमेजेस हो गई थी। फिर मैं इतनी ज़्यादा जो सारी पिक्स जो है कि वो कि सिस्टम ने तो ऑटोमेटिक जो है गूगल स्ट्रीट व्यू के साथ में अपडेट करेगा, इस वजह से फिर मैंने बहुत ज़्यादा इमेजेस थी, इस वजह से मैंने फिर यहाँ पे जो स्ट्रीट व्यू में खासकर मैंने यहाँ पे फिर उसको मैंने उस हिसाब से मैनेज करके सिर्फ सेलेक्टेड जो हाईलाइट्स में मैंने जो आपको अभी दिखाऊंगा मैं, वो जो इमेजेस सारी हैं वो वाली मैंने सिर्फ सेलेक्टेड इमेजेस को यहाँ पे ओके किया था। यानी यहाँ पे दोनों ऑप्शन आते हैं कि आप आपका हाईलाइटेड जो आपने कुछ पिक्स सेलेक्टेड लिखी है वो आप डालना चाहते हो या फिर आप सारा का सारा कंप्लीट वर्चुअल टूर डालना चाहते हो। तो वो आपके चॉइस के हिसाब से, अगर आप कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट है वहाँ पे कुछ लिमिटेड है तो वहाँ पे हम पूरा भी डाल सकते हैं, पर यहाँ पे एक्चुअली नंबर ऑफ़ इमेजेस बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से फिर मैंने वो सारा कुछ कंप्लीट नहीं डाला यहाँ पे। तो ये है, और बाकी इन चीज़ों का अभी कोई हमारा डिस्कस करने का यहाँ पे कुछ इससे रिलेटेड नहीं है, तो इस चीज़ की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे कुछ डाउनलोड्स में जो है ये देखेंगे आप, ये डाउनलोड्स में ऑटोमेटिक जो है कह सकता हूँ कि ये कुछ वीडियो जो है यहाँ की इसने और कुछ जो इमेजेज हैं अपने हिसाब से सिस्टम जो है वो सेलेक्ट करके यहाँ पे एक तरह की आपकी जो है कि एल्बम सी बना देता है। यहाँ पे जो सिलेक्टेड पिक्स होंगे, कुछ थंबनेल बनाया है यहाँ पे, ये आप देखोगे यहाँ पे कुछ वीडियोस है ऊपर में जो आपको देखोगे इस तरीके के कुछ वीडियो भी बनी हुई है यहाँ पे। तो अगर इसको भी हम प्ले करेंगे तो इस तरीके से ये यहाँ पे प्ले होंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये कुछ इमेजेस जो है ये ऑटोमेटिक जो सिस्टम ने बनाया है अपना। तो ये कुछ इसका डॉल हाउस का यहाँ पे आपको सीन दिख रहा होगा ये, तो ये है। उसके बाद एक यहाँ के बाहर की भी इमेज थी, ये वाली आप देखोगे अभी। अच्छा ये तो डबल आ गई, 1 मिनट, ये वाली की थी लॉन्ग। बस आपको मैं यहाँ पे भी देखोगे एक शेयर का बटन यहाँ पे है, तो शेयर को जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आएगा ये। तो शेयर में यहाँ पे प्राइवेट, अगर आप अभी किसी को शेयर प्राइवेट आपके अपना लिमिटेड आप रखना चाहते हो तो प्राइवेट कर सकते हो। पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना चाहते हो अनलिस्टेड का, तो मैंने इसको अभी फ़िलहाल क्या है पब्लिक कर दिया है। तो पब्लिक करने से क्या होगा कि ये हर तरफ जो भी मैटरपोर्ट से रिलेटेड जो भी इनके पेजेस वगैरह हैं और इस तरह के इंटरनेट के ऊपर में ये सारा जो है कि इसमें पब्लिश हो चुका है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसका ये ऑप्शन आ गया, और यहाँ से आप लिंक कॉपी करके भी आगे किसी को भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे देखिए अगर कॉपी करूँगा तो लिंक कॉपी होगा, कहीं भी आप पेस्ट करना चाहते हो तो आगे पेस्ट कर सकते हो। और इसके बाद ये जो आ गया आपका एडिट का ऑप्शन आ गया है। तो ये एडिट वाला पेज मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो ये गाइस इस तरीके से देखिए सामने आपके दिख रहा है। तो ये पहले आपको मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में पहले आपको एक डॉल हाउस का ये दिखाता हूँ ये जो, तो इसमें काफ़ी जो है इस तरीके से आप देख सकते हो, ये जो है सारा इसका डॉल हाउस का इस तरीके से आपको सामने दिखेगा। और इसको मैं थोड़ा सा घुमा के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस ये इस तरीके से जो है सारा तो ये कुछ है जो एक इसका डॉल हाउस का ऑप्शन था जो था। तो आप इसको जिस तरीके से भी इसमें जो शॉर्टकट की है जो आपको बताता हूँ मैं, एक तो जो एरो की, ये तो जो माउस से मैं इसको आगे पीछे करके इसका जूम और जूम आउट कर रहा हूँ, और इसके साथ साथ में जो लैपटॉप के जो लेफ़्ट और राइट का जो एरो का बटन है वो यूज़ होगा। और इस तरीके से ऊपर नीचे करके आप इसको चेंज कर सकते हो, इसको लेफ़्ट राइट ऐसे करके पूरा घुमा सकते हो इसको। तो इस तरीके का ये जिसका डॉल हाउस बना हुआ है, और इसका जो फ्लोर प्लान है वो फ्लोर प्लान इस तरीके से बना हुआ है। तो फ्लोर प्लान इस तरीके से बना हुआ है। देखिए यहाँ पे मैंने अभी जो इसका फ्लोर सिलेक्टर यहाँ पे जैसे सुखासन सबसे टॉप वाला करूँगा तो ये ऊपर का जो क्या यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कुछ टेक्स्ट में यहाँ पे मेंशन कर दिया सुखासन स्थान, ये इस तरीके से किया हुआ है। तो यहाँ पे आप इसको नोट में जाके मार्क भी कर सकते हो। लेवल्स जो यहाँ पे लेवल्स का ये बटन दिया हुआ है, लेवल्स में आप इसको
अपने हिसाब से इसके आप कुछ नाम मेंशन करना चाहते हो। ये बेसिकली ये तो जो है कि ये आपको जस्ट मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, अदरवाइज ये इनका छोटे मोटे प्रोजेक्ट में कोई पर्पज़ नहीं है। ये आता है रियल एस्टेट वगैरह प्रोजेक्ट में आपको आएगा। ये तो जस्ट मैंने जो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम किया था, तो जो चीज़ें मैंने की है वो आपको जस्ट एक दिखा रहा हूँ, ताकि आपको अगर कोई रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट होगा तो वहाँ पर अभी आपको इन चीज़ों का पता लगेगा। तो यहाँ पे लेवल से आप इसको जो है नाम चेंज कर सकते हो हर एक लेवल के ऊपर में। आप जैसे यहाँ पे लेवल 3 के ऊपर में था, लेवल 1 के ऊपर में था, लेवल 1 के ऊपर मैंने दरबार हॉल यहाँ पे लिखा हुआ था, दरबार हॉल है। और उसके बाद लेवल जो नीचे का लेवल है वो यहाँ पे लंगर हॉल था। इधर जोड़ा घर है जहाँ पे हम शूज़ वगैरह जमा कराते हैं, और यहाँ पे पार्किंग की स्पेस है। तो इस तरह का कुछ ये जो लेवल्स का था। और उसके बाद ये आप देखोगे फ्लोर सिलेक्टर जो है यहाँ पे, फ्लोर सिलेक्टर में जो मैंने यहाँ पे जो 3 फ्लोर्स में इसको डिवाइड किया हुआ था, एक ग्राउंड फ्लोर है गया, और उसके बाद देन ये आ गया दरबार हॉल आ गया, सुखासन हो गया। तो ये 3 इस तरीके से डिवाइड हो गए सारे। और इसका अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बार ये। तो ये जो है कह सकता हूँ कि यहाँ पे एक ये हाईलाइटेड जो सीन मैंने बनाया था, तो ये यहाँ पे प्ले आपको करके दिखाता हूँ। तो ये कुछ सिलेक्टेड जो है इसकी इमेजेस जो इसके स्कैन्स थे, वो उसमें जो हाईलाइट का एक ऑप्शन आता है, हाईलाइट का ये रहा है आपके सामने में। देखिए स्क्रीन पे यहाँ आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ देखोगे आप गाइडेड टूर के यहाँ पे जो बटन दिख रहा है आपको, तो गाइडेड टूर में आप जाके जो है कि यहाँ पे आप अपने इस तरीके से इसका बना सकते हो कोई भी। या तो यहाँ पे देखिए ऐड हाईलाइट, यहाँ पे ऑलरेडी जो मैंने ऑलरेडी जो ऐड कर जितने कर रखे हो इसमें, अगर मैं कुछ नया कोई ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ से ऐड हाईलाइटेड करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको स्कैन यहाँ पे एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्कैन के लिए यहाँ पे नीचे जाके ये देखिए यहाँ पे 3D के स्कैन्स यहाँ पे पड़े हैं। तो इसमें 3D के स्कैन्स में आप कोई भी सिलेक्ट यहाँ से इस तरीके से कर सकते हो। इनमें से कोई भी एक इमेज अगर आप उठाते हो, फॉर एग्जांपल मैंने मान लीजिए 39 को उठा लिया यहाँ पे, तो 39 को सिलेक्ट करके यहाँ पे उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पे दोबारा से गाइडेड टूर में। तो गाइडेड टूर में जाके टूर की सेटिंग्स को और चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने देखिए प्रेजेंटेशन में स्टोरी टूर आपको कराना चाहता है, गाइडेड टूर्स विथ सीन डिस्क्रिप्शन अगर आप डालना चाहते हो कुछ डाल सकते हो। हाईलाइट रील की तरह वो चलता जाएगा, तो इस तरीके का आप कर सकते हो। प्लेबल टूर अलाउ विजिटर्स टू प्ले एंड पॉज द टूर, तो ये है इस तरीके से, इसको डन कर दिया गया। और इसके अंदर में जो मैंने कह सकता हूँ कि जो आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ इसके अंदर में, जो ये मैंने टैग्स कुछ यूज़ किया, जो टैग है, टैग कहाँ पे यूज़ होंगे तो देखिए सबको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे टूर पे मैंने जो यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे टूर पे आपको जस्ट 1 मिनट, तो मैं वैसे इसका आपको जो लिंक इस पूरे टूर का जो है अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ यहाँ पे। तो आप लोग पूरी तरह अपने डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से इसको फाइंड करके वहाँ से आप प्रॉपर इसका जो टूर आपका देख सकते हो। और इसमें तो ये गाइस देखिए ये इस तरह का जो आपको येलो रंग के जो रिंग्स दिख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे अगर मैं इसको जाकर टच करता हूँ, यहाँ पे हाथ लगाता हूँ, तो ये देखिए सामने लिखा रहा है लंगर हॉल। तो लंगर हॉल यहाँ बेसमेंट में है, यहाँ पे ये दिखा रहा है। और यहाँ पे भी मैंने एक टैग लगाया था, थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो यहाँ देखिए आप जाएंगे तो यहाँ पे भी देखिए 2 टैग दिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये इस तरीके से टैग जो दिख रहे हैं यहाँ पे, निशान साहिब यहाँ पे लिखा हुआ है, तो साहिब संगत जी निशान साहिब दे दर्शन करो जी, इस तरीके से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से कि अगर आप टैग कोई लगाना चाहते हो तो ये देखिए यहाँ राइट साइड में आपके यहाँ पे ये टैग है, ये देखिए ये वाला बटन जो है टैग का है। तो यहाँ पे टैग जब इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ से नया टैग यहाँ से बन जाएगा। और यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे सिंपल क्या करना है इसके लिए, टैग, और यहाँ पे नया टैग ऐड करने के लिए हम इसको प्लस करेंगे। और यहाँ पे कहीं पे भी टैग अगर आप लगाना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए टैग यहाँ पे लग गया। और इसके अंदर में ऐड टाइटल में यहाँ पे कुछ भी आप लिखना चाहते हो तो उसको आप यहाँ पे निशान साहिब लिख दिया। और इसके कुछ डिस्क्रिप्शन में अगर आप देना चाहते हो तो निशान साहिब ते मत्था टेको जी,
तो इस तरह का कुछ भी आप इस तरीके से अपना यहाँ पे सेव करोगे तो ये इसके बाद देखोगे कि यहाँ पे हम जब भी इसको क्लिक करेगा तो सामने यहाँ पे निशान साहब यानी कोई भी चीज़ की यहाँ पे अगर आप टैग एक लगाना चाहते हो, टैग लगा के आप वहाँ पे उसके डिस्क्रिप्शन मेंशन कर सकते हो। तो ये आपके पर्पज़ का है कि यहाँ पे आपको किसी शॉप वगैरह पे भी किसी पर्टिकुलर जो सामान रखा होता है उन सामान की अगर आप डिटेल देना चाहते हो तो उसको वहाँ पे वो टैग लगा के आप उसको वहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो। अगर किसी का आप वर्चुअल टूर वहाँ पे बना रहे हो तो ये मैं उन चीज़ों के साथ रिलेट करके आपको बता रहा हूँ कि वहाँ इन चीज़ों का काम आएगा आपको ये। तो अभी मैं फ़िलहाल यहाँ से इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ क्योंकि अभी ये अदरवाइज़ क्योंकि पब्लिक हो रखा हुआ है ना, यहाँ पे बार बार वहाँ पे भी जाएगा ये चीज़। तो ये ऑलरेडी कर दिया ये। तो इसमें ऑलरेडी मैंने जो चार टैग लगाए हुए हैं तो ये इसमें दिखा रहा है यहाँ पे डिटेल जो बन रही है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे भी एक मैंने जो लंगर हॉल का भी नीचे 360 व्यू लिया हुआ था जो, तो ये इस तरीके से नीचे का भी दिख रहा है। तो आप इसका पूरा वर्चुअल टूर जो आप देख सकते हो इसके अंदर में। इसमें जो आपको जो मेन जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, एक आपके सामने ये आ रहा है अपना, ये देखिए ये ब्लर वाला जो आ रहा है ऑप्शन, ये ब्लर का भी एक ऑप्शन जो है कि यहाँ पे जो कह सकता हूँ कि ऑटोमेटिक ब्लर जो स्टार्टर किट हमारे जो 9.99 वाला जो पैक है और उसके अंदर मैंने इसको स्टडी किया था क्योंकि मैंने देखा फिर इसमें इमेजेस जो लोगों के फेस आ रहे थे वो अपने आप ब्लर नहीं हो रहे थे। फिर मैंने इसको स्टडी किया तो उसमें कि जो हमारा स्टार्टर पैक है उसके अंदर में ब्लर ऑटोमेटिक नहीं आपको करना पड़ेगा। जहाँ भी आपको लगता है कि इस तरह के कि कोई आपको प्राइवेसी का कोई इशू है, किसी बंदे का आपने अगर मान लो ब्लर करना है तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से ब्लर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। तो आपको एक जस्ट मिनट, ये वाला एक ओके एक जगह पे आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये सर जो इधर से यहाँ पे देखिए सामने दिख रहे हैं आपको, तो इनका फेस जो है यहाँ पे ब्लर नहीं है। तो इनको अगर हमने इसके फेस को ब्लर करना है तो उसके लिए सिंपल क्या फार्मूला है, यहाँ पे हम इसको ब्लर को एक बार जस्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए ये लिखा रहा है कि यू हैव अनअप्लाइड ब्लर्स, दिस विल अप्लाई one blur to one scan in this model. It will take a few minutes until the blurs are fully applied and securely hiding the blur project. तो yes apply, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, उसके बाद यहाँ से इसको क्लिक करेंगे एक बार फिर से दोबारा और ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी पहले मैंने एक बार अप्लाई किया हुआ था तो ये पहले हुआ नहीं था, तो ये देखिए अभी अपना फेस यहाँ पे अप्लाई हो गया। और अगर आप इसको जो मैनुअली अगर आप करना होगा तो यहाँ पे अपने इसको प्रेस करना है और ये देखिए यहाँ पे जो ब्रश का भी आ गया, तो यहाँ पे कहीं भी आप उसके फेस पे ऐसे रख के अगर इसको ऐसे करोगे तो देखिए यहाँ पे ब्लर होना स्टार्ट हो जाएगा। आप इस तरीके से करोगे तो सारा देखिए यहाँ से ब्लर हो गया ये सारा, और यहाँ से बाद में इसको हम इसको ओके कर देंगे तो ये वो पर्टिकुलर जो एरिया है वहाँ का सारा वो ब्लर हो जाएगा इस तरीके से। तो ये ब्लर करने का जो ऑप्शन है आपको मैनुअली खुद करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ भी आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर एरिया को ब्लर करना है तो वहाँ पे आप उसको ब्लर कर सकते हो। और ये जो ट्रिम का जो है, ये ट्रिम नीचे आपको लिख रहा है, ट्रिम का जो बेसिकली जो पर्पज़ है, ये ट्रिम का पर्पज़ है सिर्फ जो डॉल हाउस जो होता है, जो स्टार्टिंग में जब आप डॉल हाउस का कह सकता हूँ कि जो उसकी जो वेस्टेज जो आपको कई बार आप इमेज लोगे तो आपको जैसे बाहर का सराउंडिंग में आप जो ले रहे हो तो साइडों पे जहाँ पर उसकी इमेज को परछाई आ गई या कोई पेड़ आ गया या उसकी परछाई आ गई, तो वो उन चीज़ों का जो है कि उसकी काट छाट करने के लिए जो है इसका जो यूज़ होता है। तो ये देखिए मैंने इतने यहाँ पे इसके अंदर में ऑलरेडी मैंने यूज़ किए हुए थे इसमें अंदर में। तो ये सारा ओवरऑल जो प्रोजेक्ट के अंदर में, तभी आपको जो इतना डॉल हाउस आपको साफ़ सुथरा दिख रहा है चारों तरफ से। तो ये इसी वजह से कि इसके अंदर में मैंने जो से कि आपको सारों तरफ से दिखाते ही देखिए मैंने जो इसकी इस तरीके से जो आप हर कोनों में देखोगे मैंने ये इस तरीके से जो ट्रिम कर रखा हुआ है इसको। तो इसके अंदर में जो वेस्टेज थी सारी इसके साइडों से, तभी आपको जो अंदर से बिल्कुल जो कह सकता हूँ कि बिल्कुल आपको जो क्लियर दिख रहा था यहाँ पे। तो ये चारों तरफ से जो यहाँ पे भी आप देखोगे कि इस तरीके भी इस कोने में भी आप देखोगे तो ये सारा जो है ये जो है 3D एक्चुअली डायगोनल दिख रहा है। तो सारी इधर से सफाई हो चुकी है। उसके बाद इधर भी देखिएगा आप, ये देखिए इधर इस तरफ भी जो थी ऊपर जितनी वेस्टेज सारी ये साफ़ हो गई है। तो ये और इधर का भी ये इस तरीके से साफ़ किया। तो ये ट्रिम का जो पर्पज़ है ये डॉल हाउस को सिर्फ क्लीन करने का पर्पज़ है और कहीं पे ये काम नहीं आता। इस तरीके से डॉल हाउस के पर्पज़ के लिए आता है, ये वाला यूज़ होता है। एक आपको मैंने ब्लर का भी बता दिया। और ये जो फ़ोटोज़ का जो ऑप्शन है, फ़ोटोज़ का ऑप्शन में आपको सिंपल है कि आप
जस्ट ए मिनट इसको। अच्छा ये है कि अब किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को अगर आप क्लिक करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए डॉल हाउस का यहाँ पे हमने अब ये इमेज खोला था, इसको मैंने जैसे से क्लिक किया तो ये इसकी फ़ोटो जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे क्लिक हो जाएगी। तो ये फ़ोटो क्लिक होकर उसके फ़ोटो का एक जो एल्बम बनता है उस पर्टिकुलर जिस भी अब जैसे प्रोजेक्ट यहाँ पे मैंने जो गुरुद्वारा साहब का प्रोजेक्ट खोला हुआ है तो उसके जो स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, यहाँ पे वीडियोस कुछ दिखी थी, कुछ सिलेक्टेड फ़ोटोज़ थी, तो वहाँ पे ये फ़ोटो चली जाएगी, फिक्स हो जाएगी यहाँ पे। तो आप इसको मैनुअली फ़ोटो जो है फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो 360 की इमेजेस जो हमने क्लिक की थी, क्योंकि यहाँ पे इस पूरे जो मैटरपॉड के अंदर जब हम शूट करते हैं तो यहाँ पे दो तरह की बातें आपको सुनने को मिलेगी। एक आप मोबाइल के ऊपर में जब आप शूट करते हो तो वहाँ पे आपको मोबाइल के अंदर में एक 3D का आता है ऑप्शन और एक 360 का ऑप्शन आता है। तो जो हम अंदर और की एंट्री लेते वक्त जितनी भी अंदर की जो इमेज लेते हैं वो सारी हम 3D के अंदर में लेते हैं, और जो बाहर का एक्सटीरियर को अगर हम कवर करना चाहते हैं तो वहाँ पर हमने 360 को यूज़ करते हैं वहाँ पर। तो जहाँ 3D है और 360 है, तो इसी तरीके से यहाँ पे दो आपको देखिए इंटरफेस दिख रहे हैं। यहाँ ऊपर देखिए आपको 3D के स्कैन दिख रहे हैं और ये है 360 के। तो 360 में भी कुछ मैंने जैसे सराउंडिंग में जो कुछ इमेजेस लिए रखी थी तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे तो ये देखिए कुछ जो सराउंडिंग के आपको इमेजेस दिख रही थी, ये इस तरीके से मैंने 6-7 यहाँ पे ली थी। तो एक आपको मैं दिखाता हूँ, ये इस तरीके से देखिए, एक यहाँ पे तो ये गाइस ये देखिए सामने आपको दिख रहा होगा, ये 360 की इमेज जो दिख रही है आपको, तो ये है, इसको आप देखिए, ये 360 की सारी इमेज है। अब यहाँ पे एक और अभी आपको जो मैं ये काफ़ी जो कह सकता हूँ कि काफ़ी मैं सकता हूँ गहराई तक जो मैटरपॉड को काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें सर्च की। अब आप यहाँ पे देखिए वो टेक्निकल चीज़ आपको मैं बताने जा रहा हूँ, बड़ी जो है कि अंदर की चीज़ें जो आपको सामने यहाँ पे बटन्स नहीं दिखेंगे, पर इसके कुछ शॉर्टकट्स की हैं जो आपको बताऊँगा मैं। तो यहाँ पे अपने सिंपल ये देखिए, जो आपको ये जो इस तरीके से जो इसकी स्पीड है, इसको अगर स्पीड को हम अपने हिसाब से मैनेज करना चाहते हैं, देखिए कितनी तेज़ी से घूम रही है। अगर इसकी स्पीड को कम करना चाहते हैं तो सिंपल एक फार्मूला है, कोई कुछ नहीं करना, आपको सिंपल एक पी का बटन दबाना है। देखिए पी का बटन जैसे मैंने कीबोर्ड पे प्रेस किया हुआ था, आपको सामने अभी आपको दिखा, सामने यहाँ पे देखिए खुल गया ये वाला, जो इसमें कई जो क्विक सेटिंग्स के जो इसमें ऑप्शंस आ गए आपके पास में। तो यहाँ पे देखिए जो रोटेशन की स्पीड है ये 5.73 यहाँ पे शो कर रही है। अगर मैं इसकी स्पीड को थोड़ा सा कम करता चला जाता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे इतना कम कर दिया। अब मैं इसकी ट्रांजिशन की स्पीड, जो इसकी स्पीड जो रोटेशन की स्पीड है, इसको देखता हूँ कितनी होती है। तो ये देखिए अब मैं इसको घुमा रहा हूँ तो कितना स्मूथ हो गया ये। अब ये देखिए कितनी इसकी स्मूथ है, मैंने फुल प्रेस किया हुआ है पर ये अपने हिसाब से स्लो बिल्कुल घूम रहा है। तो ये जो है जो टेक्निकल चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए जब भी आप काम करोगे, तो कुछ शॉर्टकट की है इसकी, और भी इसकी जो है आने वाले समय में फिर आपको कुछ नई चीज़ें इसके साथ में जो होंगी एक एक करके आपको मैं बताऊंगा। तो जो आज का जो प्रोजेक्ट था, तो बाकी है कि आप एक बार प्रोजेक्ट को देखना जरूर यहाँ पे, और कह सकता हूँ कि जो ये लिंक पे आप जाके एक बार इसको पूरा प्रोजेक्ट को देखना। अगर आपको उसमें से कुछ आपकी कोई क्वेरी होगी, कुछ भी आप पूछना चाहते होगे, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना है वहाँ पे भी आप इसके बारे में डिस्कस कर सकते हो। इसके बारे में जो भी आपस की आप लोगों की जानकारी होगी वो मैं वहाँ से भी देख सकता हूँ। पर है कि यूट्यूब के जो कमेंट सेक्शन में वहाँ से आप वहाँ भी चीज़ें आप बताना, तो वहाँ पे भी ज़रूरी है, और आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो बता सकते हो वहाँ भी बता सकते हो। तो बाकी है कि फ्रेंड्स, इसके अलावा जो इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि इसके जो नंबर ऑफ़ इमेजेस काफ़ी ज़्यादा थे और जो एरिया भी काफ़ी बड़ा था। और ये जो कह सकता हूँ कि मेरा मैटरपॉड के लिए जो एक प्रोजेक्ट का एक स्टार्ट था, तो इसमें मैं खुद समझ रहा हूँ कि इसके अंदर में कुछ मिस्टेक्स मेरे से मतलब हुई हैं, पर उन मिस्टेक्स को जो ये करने का, क्योंकि कर कर के ही बंदा सीखता है कि कहाँ पे उसकी गलतियाँ हुई हैं, फिर वो आगे के लिए जो है कि आंखें को मैं क्या खुलती हैं दोबारा कि नेक्स्ट टाइम से इसमें क्या बेटर कर सकते हैं और कहाँ पे हमारी क्या कौन सी जो कमी रह गई है। तो कुछ थी इसके अंदर में कमियाँ जो हैं, आप देखोगे तो जब आपको पता लगेगा कि इसमें कई जगह पे कुछ हैं कमियाँ, पर उन कमियों को जो है कि आगे से जो अगले प्रोजेक्ट में होगा वो उन गलतियों को सुधारा जाएगा और उनका ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था और मैं खुद अकेले ही सारा कुछ इसका मैनेज किया। मैंने सारा शूट भी किया उसको, उसके बाद उसको अपलोड भी करना था, फिर उसके बाद उसको जो एडिट के वक्त भी इसको सारा उस तरीके से एडिट करना था। तो कई जगह पे कुछ जो मिस्टेक्स आपको पता लगेंगे कि कहाँ में मिस्टेक हैं, और आप लोग पॉइंट आउट करना वहाँ पे जो आपको लगेगा और उसको कैसे सुधारा जा सकता है। अगर आपको कुछ उसके बारे में आइडिया है तो भी आप बता सकते हो। बाकी है कि इसके नेक्स्ट जो इस तरह का कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो कुछ इमेज की क्वालिटी को लेके भी मैंने कुछ कह सकता हूँ कि कुछ नई चीज़ों की मतलब खोज करी है।
पर वो कि अब ऑलरेडी जो एक बार टूर बन चुका है उसके अंदर में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो इसके बाद का जो कोई नया प्रोजेक्ट अगर हम करेंगे तो वहाँ पे वो चीज़ अप्लाई करी जाएगी और मैं उसके बीच में ट्रायल के लिए एक कोई पर्सनल अपना एक प्रोजेक्ट बनाऊँगा और वहाँ पे वो देखूँगा मैं इमेज की क्वालिटी किस तरीके से बेहतरीन आती है। तो गाइस आज का जो वीडियो है काफ़ी मतलब कह सकता हूँ कि लंबा भी हो गया है और इसको यहाँ पे फिर मैं विराम दूंगा। और ये प्रोजेक्ट को आप एक बार पूरा देखो और आप इससे अगर कुछ इसके बारे में और भी जानकारी लेना चाहते हो आप ले सकते हो। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में और आज के लिए ठीक है गाय। तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय गाइस।